दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इसके पहले के पाठ आपके चैनल पर डल चुके हैं, जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। कुछ समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आगामी जो भी पाठ आने वाले हैं उनके वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अंग्रेजी के अलावा हिंदी, गणित, अन्य विषयों के भी वीडियो इस चैनल पर डाले जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा डल भी गए हैं। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए हम देखते हैं आज जो हमें पाठ में दिया गया है। तो आज का पाठ दिया गया है हमें लेसन 5 पार्ट 5 द माइज़र एंड हिज गोल्ड। माइज़र यानी होता है बहुत कम खर्चीला, बहुत कम खर्चीले व्यक्ति को माइज़र कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए, इसमें दिया है आज हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला दिया है व्हाट डिड द माइज़र कीप इन द होल। तो क्या रखता है वो? सी, ट्रेजर रखता है वो यहाँ पर। ठीक है। प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है हु केम रनिंग अप व्हेन द माइज़र मेड अ टेरिबल क्लैटर। तो आंसर है इसका डी, नेबर्स केम। प्रश्न तीसरा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। तो इसका आंसर आएगा सी, गिव हिम टू द पुलिस। उन्हें पुलिस को दे देना चाहिए, चोर को। प्रश्न चौथा दिया हुआ है पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड एंड राइट। बोल्ड का करेक्ट मीनिंग होगा सी, ब्रेव। बोल्ड यानी होता है बहादुर, ब्रेव यानी भी होता है बहादुर। प्रश्न पांचवा ही मेड सच अ ब्लैंक क्लैटर। तो आंसर है इसका सी, टेरिबल क्लैटर। चलिए, आगे हमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवा दिया है द ब्लैंक केम बैक द वेरी सेम नाइट। तो कौन है? रॉबर। क्वेश्चन 7 दिया है द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ब्लैंक वॉज गॉन, ट्रेजर वॉज गॉन। प्रश्न 8वां दिया है द ब्लैंक ऑल केम रनिंग अप। तो नेबर्स। क्वेश्चन 9 दिया है राइमिंग वर्ड ऑफ क्लटर इज मैटर। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है होमोफोन ऑफ होल इज होल। एक होल का मतलब होता है गड्ढा और WHO होल का मतलब होता है पूरा या सारा का सारा। बच्चों, इस चैनल में आपको सारे विषयों की जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ आपको अगर पढ़ाई से संबंधित जो चीज़ें हैं, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ वीडियोस बनाई जाएगी, जिसे आप जल्दी देख सकते हैं, जिसके लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। चलिए आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 11 हाउ ऑफन डिड द माइजर केम टू सी हिज ट्रेजर। आंसर द माइजर एवरी डे केम टू सी हिज ट्रेजर। प्रश्न 12 हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। द रॉबर टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ गोल्ड। तो इसका हो जाएगा कोल्ड, टोल्ड, सोल्ड, ये हो सकते हैं राइमिंग वर्ड, मिलते जुलते शब्द। प्रश्न 14 दिया है व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट। तो आंसर आएगा इसका माइजर। बहुत सारे पैसे पर खर्च नहीं करना चाहता तो माइजर कहलाएगा। बच्चों, प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए हम प्रश्नोत्तर की सीरीज़ डालते हैं, जिसे आप देख सकते हैं इस चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो डालने की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसे देख करके नए परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। उसमें आने वाले संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एवं एक या दो वाक्यों में लिखना है। प्रश्न 15 व्हाट वाज द reply of miser's friend. The friend replied, "You can come every day and look at the hole instead." वो क्या बोल रहा है? माइजर का फ्रेंड बोलता है क्या क्या रिप्लाई दिया? तो उसने बोला कि आप यहाँ पे देखने के लिए हर दिन आ सकते हो। प्रश्न 16 दिया है व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। तो उसे क्या खुश करता था? सीइंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द माइजर हैप्पी। जो उसका सामान था उसे देखना हर दिन उसे खुश करता था। प्रश्न 17 दिया है इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ माइजर हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू ऑन
योर स्टोलन ट्रेजर। तो आंसर, आई वुड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर, खोई हुई चीज को ढूंढने की कोशिश करता। प्रश्न 18 दिया हुआ है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स। तो टुक का मिलता जुलता हो जाएगा लुक, हुक, बुक। डे का हो जाएगा वे, से, प्ले। मेड का हो जाएगा फेड, लेड, ट्रेड। प्लेजर का हो जाएगा मेजर और ट्रेजर। इस तरह से मिलते जुलते शब्द यहाँ पर बनाए जाएंगे। प्रश्न 19 दिया है लॉन्ग टाइप आंसर, जिसमें प्रश्न 19 में दिया हुआ है हमें, राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। बार बार चोरी हो रही है उसके बारे में आपको कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखना है। तो लिखेंगे टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन अयोध्या कॉलोनी जबलपुर। आगे हम लिखेंगे इसमें, आई एम राइटिंग द टू रिपोर्ट द रीसेंट सर्ज इन थेफ्ट इन अयोध्या कॉलोनी। डिस्पाइट रिपोर्टिंग टू द पुलिस, the problem persists. We request increased police patrols and more surveillance cameras. Your swift action is needed to ensure our safety. Thank you sincerely, Ankit Sharma. देखिए इस तरह से हमने क्या लिखा है कि कलेक्टर को हमने आवेदन लिखा है। तो इसमें क्या दिया है मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे बताया गया है कि अभी हाल ही में अयोध्या कॉलोनी में चोरी हुई है, डिस्पाइट जबकि पुलिस को बार बार जानकारी दे दी गई है, उसके बाद भी यहाँ पर क्या हो रही है, चोरी हो रही है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पुलिस पेट्रोलिंग यानी कि पुलिस गाड़ी में जो चक्कर लगाती है वो और तेज की जाए यहाँ पे। साथ ही साथ सर्विलेंस कैमरा, इट मीन्स सब तरफ जैसे मोहल्लों में, गली में, खंभों में कैमरा लगा रहता है, वो सर्विलेंस कैमरा लगाया जाए। और आपका जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिसीजन लेना, निर्णय लेना ज़रूरी है। इस तरह से कह करके हमने उन्हें लेटर लिखा है, आवेदन लिखा है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न 20, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। मॉडर्न हाई स्कूल नोटिस दिया है September 3, 2024, लॉस्ट पर्स, पर्स जो गुम गया है। It is hereby notified that a black colored purse had been found in the school campus. It contains some cash and IDs in it. The owner of the purse is requested to collect it from the staff room after proving the identity. रोहित रॉय स्कूल कैप्टन। ये क्या दिया हुआ है कि एक पर्स गुमा है जिसमें ये चीज़ें हैं, आईडी कार्ड, कैश है। तो ये चीज़ें अगर किसी को मिलती है तो मिली हैं, ये चीज़ें किसी की हैं तो वो उनके पास आकर के ले सकते हैं। तो ये स्कूल कैप्टन ने नोटिस दिया है। तो चलिए इसके बेस पे क्या पूछा जा रहा है हम देखते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया है, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट। तो नोटिस है लॉस्ट पर्स से रिलेटेड। क्वेश्चन दूसरा है, व्हाट डज द पर्स कंटेन, पर्स में क्या क्या है, सम कैश एंड आईडी, कुछ पैसे हैं और एक आईडी है। ठीक है, कुछ आईडी है। प्रश्न तीसरा दिया है, वेयर कैन द ऑनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम। तो ऑनर स्टाफ रूम से पर्स ले सकता है। प्रश्न चौथा, राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट का, लॉस्ट यानी होता है गुमना, फाउंड यानी होता है मिलना। चलिए प्रश्न पांचवा दिया है, गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ओन समथिंग। जो चीज़ें खरीदता है उसे क्या कहा जाएगा, ऑनर कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस पार्ट के सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। अगर किसी इस प्रश्न में समस्या है आप कमेंट कीजिए, चैनल लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पिछले पार्टों की जानकारी दी गई है, जाकर के देखिए, सॉल्व कीजिए। आगे आने वाले पार्ट की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो डले तो आपको जानकारी मिल जाए। चलिए बच्चों, चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।